नमस्कार दोस्तों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही एस्ट्रो में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव प्रज्ञावतार श्री रामाचार्य शर्मा जी तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में अक्षय तृतीया पर हमें क्या खरीदना चाहिए इसके बारे में बता रही हूँ। अक्षय तृतीया को हम ऐसी कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं जिनको खरीदने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाए, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का हमेशा आशीर्वाद हम पर बना रहे। अक्षय तृतीया यानी कि वह त्योहार जो हमारे कर्मों को अक्षय प्रदान करता है। इसलिए पौराणिक मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्यक्ति को सत्कर्म ही करना चाहिए जो कि हमें अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। इस दिन हमें किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए और इस दिन हमें कोई भी खराब कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन किया हुआ कर्म अक्षय हो जाता है जो कि कभी नष्ट नहीं होता, और इस दिन किया हुआ पुण्य भी अक्षय हो जाता है जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे पुण्य से हमारा जीवन सुख और शांति से व्यतीत होता है। हमारे शास्त्रों में अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने का जितना महत्व माना गया है, उतना ही महत्व इस दिन दान पुण्य करने का भी बताया जाता है। इस दिन ज़रूरतमंदों को दान करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ कि इस दिन हमें ऐसा क्या खरीदना चाहिए, अपने घर में कौन कौन सी चीज़ें लानी चाहिए जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास हो और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। हर वर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं, जो कि इस बार 3 मई को पड़ रही है और दिन मंगलवार है। अक्षय तृतीया पर आप श्री यंत्र खरीद सकते हैं। अगर आपके घर में श्री यंत्र नहीं है तो अक्षय तृतीया के दिन आपको श्री यंत्र अपने घर लाना चाहिए। श्री यंत्र की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। आप श्री यंत्र सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल का, जैसी आपकी स्थिति हो उसके अनुसार आप खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर आपकी स्थिति ज़्यादा अच्छी ना हो तो आप कागज़ का भी खरीद सकते हैं। लेकिन श्री यंत्र को उस दिन घर लाने के बाद आपको उसकी विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। उस पर हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत से उसका पूजन करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का साक्षात निवास श्री यंत्र में माना जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर हमेशा बनी रहती है जहां श्री यंत्र स्थापित होता है और श्री यंत्र की प्रतिदिन पूजा होती है। वहीं आप दूसरी चीज माता की चरण पादुका इस दिन ला सकते हैं, सोने की या चांदी की या पीतल की, जैसी आपकी स्थिति हो, लेकिन उनको मंदिर में स्थापित कर दें और उनका पूजन करें। आपको हर वस्तु जो भी उस दिन खरीद कर लानी है सबका पूजन अवश्य करना है। चरण पादुका को आप मंदिर में स्थापित कर दें और हल्दी कुमकुम से उनका पूजन करें। वहीं आप तीसरी चीज़ शंख भी ला सकते हैं। शंख का भी अगर आपके पास एक शंख भी कई प्रकार के आते हैं, अगर आपके पास बजाने वाला शंख ना हो तो आप वो भी ला सकते हैं, या एक पूजा वाला शंख आता है दानावर्ती शंख, उसको भी आप ला सकते हैं। आपके पास जो भी शंख ना हो वह आप इस दिन खरीद सकते हैं और अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। शंख भी बहुत ही शुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी को शंख बहुत प्रिय है, क्योंकि शंख माता लक्ष्मी के भ्राता हैं। तो इस दिन आप शंख भी ला सकते हैं और उनका पूजन करके मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। वहीं आप चौथी चीज़ पानी का नारियल इस दिन अवश्य खरीदें, क्योंकि पानी के नारियल में माता लक्ष्मी का साक्षात निवास माना जाता है। तो पानी का नारियल इस दिन खरीदना बहुत शुभ होता है। इसके बाद आप 5वीं चीज़ खरीद सकती हैं पीली कौड़ियाँ। पीली कौड़ियाँ घर में स्थापित करने से माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। तो आप इस दिन पीली कौड़ियाँ भी खरीद सकते हैं। 5, 7, 11 इस संख्या में आप ले सकते हैं और इनका भी आप पूजन करके फिर इनको अपने मंदिर में या मंदिर की जगह आप अपने धन स्थान में भी इनको रख सकते हैं। वहीं आप 6वीं चीज़ क्या खरीद सकते हैं, आप इस दिन केला खरीद सकते हैं। आपको इस दिन केला अवश्य घर में खरीद कर लाना चाहिए और भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए,
क्योंकि भगवान विष्णु को केला अति प्रिय है, तो भगवान विष्णु को इस दिन केले का भोग अवश्य लगाएं। वहीं सातवां आपको क्या खरीदना चाहिए, आप इस दिन सोना चांदी का कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी स्थिति अच्छी हो तो आप सोने का कोई जेवर भी खरीद सकते हैं, चांदी का कुछ भी सामान खरीद सकते हैं और उनको भी घर में लाकर उनका पूजन करें और फिर उनका आप इस्तेमाल करें, तो इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आप सोना चांदी इस दिन अवश्य खरीदें। आठवीं चीज़ आप क्या खरीद सकते हैं, वहीं अगला है कि आप इस दिन क्या खरीद सकते हैं, आप इस दिन बर्तन खरीद सकते हैं। लेकिन बर्तन में भी आप सोने के बर्तन, चांदी, पीतल, तांबा इन धातुओं के बर्तन खरीद सकते हैं। लेकिन इस दिन एल्युमिनियम के बर्तन नहीं लेने चाहिए, ना ही आप इस दिन लोहे के, एल्युमिनियम के, नॉन स्टिक के इन धातुओं के बर्तन नहीं खरीदें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस दिन आप चांदी, सोना, पीतल, तांबे इन धातुओं के बर्तन खरीद सकते हैं जो कि बहुत शुभ होते हैं। वहीं नौवीं चीज़ है कि आप क्या खरीद सकते हैं, आप इस दिन कपड़े खरीद सकते हैं। इस दिन कपड़े खरीदना भी शुभ होता है। वहीं आप 10वीं चीज़ में जैसे आपके पास गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद सकते हैं, विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है और आप उस दिन खरीदना चाहते हैं तो आप इनकी मूर्ति लेकर आ सकते हैं। सोने की, चांदी की, पीतल की, जिस धातु की आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। 11वीं चीज़ है कि आप इस दिन चावल ज़रूर खरीदें। चावल है, चने की दाल है, जौ है, इन चीज़ों को ज़रूर खरीदें। जिनके पास सोना खरीदने के पैसे ना हों वह जौ को ले सकते हैं, और जिनके जो चांदी नहीं ले सकते वह चावल खरीद सकते हैं, क्योंकि चावल को चांदी के बराबर माना जाता है, सोने को जौ के बराबर माना जाता है। और आप पीली दाल भी खरीद सकते हैं, उसको भी सोने के बराबर ही माना जाता है। तो आप इस दिन राशन का सामान भी खरीद सकते हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल यह आप खरीद सकते हैं। लेकिन इस दिन मसाले नहीं खरीदे जाते। साथ ही साथ आप इस दिन दूध और दही ज़रूर लाएं, और इस दिन दूध दही घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे तो दूध दही व्यक्ति के घर प्रतिदिन ही आता है, लेकिन इस दिन विशेषकर खरीदें तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। 12वीं चीज़ है कि इस दिन आप कमलगट्टे की माला अवश्य खरीदें अगर आपके पास नहीं है तो, और आप उसका पूजन कर लें। उसके बाद उसको आप मंत्र, माता लक्ष्मी की पूजा करने में, माता लक्ष्मी के मंत्र को करने में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को कमलगट्टे की माला अति प्रिय है, तो जो भी व्यक्ति कमलगट्टे की माला से उनका जप करता है वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। यह थी वह 12 चीज़ें जिनको आप अक्षय तृतीया के दिन खरीदें तो बहुत शुभ होता है। इनमें से आप सारी चीज़ें खरीदना चाहें तो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, या आपके पास जो चीज़ हो उसके अलावा आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो आप इसमें से खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को अक्षय तृतीया के दिन खरीदना शुभ माना जाता है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इन सामानों में से जो भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। तो यह थी जानकारी कि अक्षय तृतीया पर आप क्या खरीदें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ आपके साथ साथ आपके अपने भी ले सकें। धन्यवाद।